इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं मकीविका में रूस का भीषण हमला देखा गया, जहां मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमले किए गए हैं, अटैक किया गया है। रूस ने इसका वीडियो भी जारी किया है। तो खबर मकीविका से सामने आई है, जहां रूस की ओर से भीषण हमला किया गया है। यहां पर MLRS से हमला किया गया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किस तरीके से किया गया अटैक, उसी का है ये वीडियो, और इसको तो बाकायदा रूस की ओर से जारी किया गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूक्रेन रूस के बीच बरस रहे बारूदी एपिसेंटर में एक बड़े धमाके के साथ संघर्ष करीब करीब थम गया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेनी फोर्स के पीछे हटने के संकेत मिल गए। यही वजह भी है कि जैसे ही यूक्रेनी फोर्स के पीछे हटने के संकेत मिले, रूसी सेना ज़ेपोरिज्जिया पर फतह के लिए आगे बढ़ गई। अब रास्ते में बारूदी तबाही मचाते रूसी सैनिकों का टारगेट ज़ेपोरिज्जिया है, जिसका असर यह हुआ कि यूक्रेन ने 20,000 सैनिकों की तैनाती के बावजूद ज़ेपोरिज्जिया में 5,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए। देखिए रूस यूक्रेन की जंग में कैसे बदला घमासान का केंद्र। रूस का एक्शन जारी, अब ज़ेपोरिज्जिया की बारी। आपने बिल्कुल सही सुना, अब रशियन फोर्स ज़ेपोरिज्जिया फतेह के लिए बढ़ चुकी है। बाखमुत में जंग को अंजाम तक पहुंचाने के बाद रूसी फोर्स के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि डॉनबास तक बारूदी अभियान को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर बाखमुत की जंग खत्म कब हुई या रूस को इस जंग में बढ़त कैसे मिल गई, तो इन सवालों के जवाब मौजूदा हालात की जमीन पर देख लीजिए। जंग की पहली बरसी से ठीक पहले जिस शहर पर कब्जे के लिए रूस की सेना विजय अभियान पर निकली थी, वो एक पुल की तबाही के साथ पूरा हुआ। इस पूर्वी शहर के पास उस पुल को खुद यूक्रेनी सेना ने उड़ा दिया, और इस एक्शन का सिर्फ एक ही कारण है, यूक्रेनी फोर्स का पीछे हटना। दरअसल बाखमुत में 6 महीने से जारी भीषण जंग में पुल को तबाह करने का मात्र एक ही संकेत है, और वो ये कि यूक्रेनी सेना अपने कदम पीछे खींचना चाहती है, जिसकी पुष्टि डोनेट्स्क के स्थानीय मीडिया ने भी कर दी है। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? दरअसल बाखमुत में जंग लड़ना यूक्रेनी फोर्स के लिए मुश्किल हो रहा था। रूसी फोर्स तक कब्जे वाले डोनेट्स्क से बम बारूद की सप्लाई आसानी से हो रही थी, लेकिन यूक्रेनी फोर्स तक गोला बारूद पहुंचाने में भारी दिक्कत आ रही थी। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेनी सेना को बाखमुत छोड़ने का आदेश दिया गया है। लेकिन इससे पहले यूक्रेनी सेना ने बाखमुत और कोस्यान नित्विका के बीच का पुल ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के पीछे प्रमुख कारण यह है कि रूस आगे न बढ़ सके। हालांकि यूक्रेन ने इस दावे का खंडन किया है, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि बाखमुत के उत्तर में क्रास्ना होरा पर रूसी फोर्स ने जीत हासिल कर ली है। जिसके बाद रूस के अगले मिशन की आशंका के तहत ही यूक्रेन ने ज़ेपोरिज्जिया में जमावड़ा लगाया है। ज़ेपोरिज्जिया से जुड़ी जानकारी पर दावा किया है वी आर विद रशिया आंदोलन के नेता व्लादिमीर रोगोव ने। उनके मुताबिक यूक्रेन ने 5,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हैं। यूक्रेनी फोर्स की यह तैनाती 1 हफ्ते के अंदर की गई है। इस दिशा में यूक्रेन के पहले से 20,000 सैनिक तैनात थे, और ज़ेपोरिज्जिया में संघर्ष के लिए यूक्रेन की ये अंतिम कोशिश है।
लेकिन दावा यह भी है कि ज़ेपोरिज़िया के लोग रूस के साथ हैं और वो किसी भी कीमत पर यूक्रेनी सेना को वहां टिकने नहीं देंगे। रोगोव के मुताबिक ये वही ज़ेपोरिज़िया है जहां की आबादी ने यूक्रेनी फोर्स के हथियार से लेकर कैश का करीब 90% छीन लिया था। मतलब साफ है कि अब रूस की सेना बाखमुत से आगे बढ़ गई है और ज़ेपोरिज़िया की जीत उनका इंतजार कर रही है। अब सवाल यह है कि बाखमुत पर जीत का आधिकारिक ऐलान कब होगा। बाखमुत पर जीत का ऐलान इसी हफ्ते संभव है। यूक्रेनी फोर्स के पीछे हटते ही आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। वापस लौटने वाली यूक्रेनी फोर्स भी ज़ेपोरिज़िया में मोर्चा संभालेगी, लेकिन ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्स की हार को लेकर रूस पहले से ही आश्वस्त है। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा किया गया है कि ज़ेपोरिज़िया का आर्म्स सेंटर रूस पहले ही अपने कब्जे में ले चुका है और अभी जो यूक्रेनी सेना तैनात है वो भी सिर्फ यूक्रेन की फ्रंट लाइन यानी नीपर नदी के पास है, जो रूस पर जीत के लिए इस समय भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।